नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी हार पर रार, मंथन बार बार। जी हाँ, लगातार मिल रही हार ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। लिहाजा हार कैसे हुई, इसको लेकर पार्टी बार बार मंथन कर रही है। शनिवार को भी प्रत्याशियों से हार के कारण पूछे गए। बाकायदा एक फार्म देकर संगठन की स्थिति और चुनाव में नेताओं की सक्रियता के बारे में फीडबैक लिया गया। हालांकि कांग्रेस के मंथन पर बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि मंथन के बाद क्या एक्शन होगा, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह महज खाना पूर्ति है। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में हार पर मंथन, आखिर कब होगा एक्शन? मंथन मंथन और मंथन। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। पार्टी उन कारणों की तलाश कर रही है जिसकी वजह से उसकी प्रदेश में लगातार जमीन खसक रही है। शनिवार को भी कांग्रेस ने हार के कारणों को जानने के लिए बैठक बुलाई। इसमें विधानसभा और लोकसभा के प्रत्याशियों को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह ने एक फॉर्मेट दिया। हार की वजह और किसका सपोर्ट मिला, किसका नहीं, इसका जवाब भी लिखने को कहा। यानी कांग्रेस ने मौखिक और लिखित दोनों तरीके से प्रत्याशियों से फीडबैक लिया। अब इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये जानकारी संगठन को मजबूत करने के काम आएगी। मीटिंग ले रहे हैं और कुल मिला के चुनाव में क्या स्थिति रही, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा, और ये ऐसा क्यों हुआ, इसी पे सबके व्यू आएंगे और क्या किया जा सकता है और कैसे मजबूत कांग्रेस किया जा सकता है। कांग्रेस की कोशिश फिर से प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की है, लेकिन कांग्रेस के मंथन पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है और बीजेपी तंज कस रही है कि मंथन सिर्फ दिखावा है। बड़े नेताओं को बचाने के लिए ये बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस मंथन के बाद भी कांग्रेस में कुछ नहीं बदलेगा। प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की बैठकों से कोई निर्णायक परिणाम नहीं आना है। हमने पूर्व में भी देखा है, कांग्रेस ने अनेकों ऐसी बैठकें आहूत की और उसका कोई जो एक आउटकम है वो हमें नजर नहीं आया। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह, राहुल भैया समेत तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आए और पूरी तरीके से यह बैठक जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की आपसी खींचतान का गवाह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस हर हार के बाद हर बार मंथन करती है। प्रत्याशियों से हार के कारण और भीतरघातियों के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन अंत में होता जाता कुछ नहीं। लेकिन अब देखना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद क्या इस बार कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या बड़े नेताओं पर कार्रवाई होगी? क्या टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति बनाने वालों पर गाज गिरेगी? या अब तक कांग्रेस में जैसा चलता आ रहा है वैसा ही आगे चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। जी, विधानसभा के नतीजे आए, 7 महीने का वक्त हो चुका है और प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट भी पेश कर दिया। लोकसभा के नतीजे आए भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन कांग्रेस में मंथन का दौर अभी ख़त्म नहीं हो रहा। पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई और अब भंवर जितेंद्र सिंह आ गए हैं और वही कारण जो 3 सदस्यीय कमेटी पूछ कर गई थी, वही कारण फिर से भंवर जितेंद्र सिंह जानना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस केवल ये कारण ही जानने का खेल चलता रहेगा या कुछ नतीजा निकलने का भी आपको उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, इस तरह का मंथन जब भी कोई राजनीतिक दल करता है तो उसके बहुत परिणाम, किसी के विरुद्ध कार्रवाई करना या किसी को प्रोत्साहन करना, ऐसे उदाहरण बहुत रेयर मिलते हैं। और ये हर राजनीतिक पार्टी जो हार के बाद ऐसा मंथन करती है, 2018 में भाजपा ने भी ऐसा मंथन किया था। इसका उद्देश्य केवल कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और अगर पिछली कोई गलती कर दी तो उसको सुधार करके आगे की कार्रवाई करना, इसका उद्देश्य इतना सा होता है। लेकिन इस बार इस मंथन का जो मुझे लग रहा है
कि घोषित परिणाम चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी का गठन करेगी और उसके अंतर्गत फिर जिला कमेटियों का गठन होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये जो मंथन होगा और उसमें जो नाम निकल करके आएंगे, मुझे जो लग रहा है कि मंथन में दो प्रकार की सूचियां बन सकती हैं। एक तो वो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी प्रशंसा लोग करेंगे, और दूसरे वो जिन्होंने खराब काम किया है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको कहीं ना कहीं प्रदेश की कमेटी में और जिला कमेटियों में उसका उनको स्थान मिलेगा। बाकी इससे चूंकि कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ेगी और आने वाले जो अब चुनाव होंगे, लोकल सेल्फ के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, और जो आने वाले समय के चुनाव हैं उसके लिए पार्टी तैयार होगी। और फिर जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व बदला है, तो प्रदेश के नेतृत्व बदलने के लिए जो मुझे लग रहा है कि प्रदेश के ये दोनों नेता हैं वो अपनी टीम भी तैयार करेंगे इस सर्वे के बाद। भले ही वो मीडिया को घोषित करें ना करें, लेकिन इससे उनकी टीम भी तैयार होगी। जी तो प्रभु जी, टीम तैयार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, या तो फिर नए सिरे से प्रयास किए जाए कि नई टीम को लेकर चर्चा हो जाए। लेकिन अगर आप अब भी 7 महीने बाद भी पुरानी हार को लेकर मंथन कर रहे हैं और उसके बाद लोकसभा में उससे बड़ी हार हो गई आपकी, क्योंकि 29 के 29 सीटें आप हार गए हैं, और इसके अतिरिक्त जो लोग विधानसभा में आपने 66 सीटें जीती थी, वो बढ़त आपकी 2 दर्जन सीटों पर सिमट कर रहेगी लोकसभा में। तो चर्चा तो लोकसभा नतीजों को लेकर हो जानी थी, और अब तक उस पर कुछ मंथन हो जाता है, क्योंकि बीजेपी तो हमने देखा मंथन भी हो चुका है, और अब तो वो अपनी कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी करने की ओर पहुंच गए, जबकि कांग्रेस में भी मंथन ही चल रहा है, और वो भी तब जब एक प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस के सामने चुनाव अमरवाड़ा का है, जिसमें ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी चूँकि लगातार सत्ता में है, जीतती चली आ रही है, तो उसको ऐसी समीक्षाओं की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में ये जो समीक्षा हो रही है बिल्कुल सही हो रही है मेरे लिहाज से जी। उसको करनी भी चाहिए और गहराई तक जाकर करनी चाहिए, नीचे तक उतरना चाहिए नेताओं को। सिर्फ भोपाल में बैठ के ना करें, वो जिलों में जाएं, वहाँ पर भी जाके करें। क्योंकि कांग्रेस का आप रिकॉर्ड देखिए कि मध्य प्रदेश में 15 साल तक आप लगातार सत्ता से बाहर रहे, आप उसके बाद अचानक आप सत्ता में आ गए 2018 के चुनाव में, फिर वो 15 महीने बाद वो सत्ता आपकी चली गई, वो अलग कारण था। लेकिन चुनावी यदि राजनीति देखें तो आप फिर अचानक सत्ता में आ गए 15 महीने बाद, हार की हताशा से उभर कर आप सत्ता तक पहुंचे, उसके बाद फिर अचानक आपका डाउनफॉल हो गया। तो ये जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कारण क्या है, कार्यकर्ता में क्या कमी रह गई है, क्या उनके जोश खत्म हो गया है, या क्या वो जो उनके अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं दूसरे दलों में चले गए हैं, आखिर वजह क्या है? क्योंकि लगातार 15 साल आप बाहर रहे और फिर उसके बाद सत्ता में आके और फिर आपके 600 सीटों पर सिमट जाना, फिर लोकसभा में जो आपकी एक लौती सीट थी आप उसको भी गंवा देना, उम्मीदें लग रही थी 5-6 सीटों पर जो कांग्रेस टक्कर देगी, वो स्थिति नज़र नहीं आना। जबकि इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले की तुलना में बहुत बेहतर रहा है। जो हार की हताशा में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व रहा करता था, वो अब उभर चुका है हताशा से, अब नए जोश के साथ है। आप देखिए राहुल गांधी गुजरात में दम भर रहे हैं कि हम गुजरात में भी सत्ता में हासिल करेंगे। तो इस तरीके की स्थितियां जब वहाँ निर्मित हैं, तो जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ की उनको संभावना लगती है, मध्य प्रदेश में इसलिए भी उनको जोर लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की जनता या तो कांग्रेस को चुनेगी या बीजेपी को चुनेगी, तीसरे दल की यहाँ संभावना ही नहीं है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो विकल्प है, जो स्वाभाविक विकल्प कांग्रेस है, तो उसकी तरफ क्यों नहीं लोग जा रहे हैं, क्यों छिटक रहे हैं, क्या कारण है? जबकि आधार है वोट बैंक उनका बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ कांग्रेस का, वोट बैंक तो उनका बरकरार चल रहा है, लगभग बराबरी पे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो उस स्थिति में उनको निश्चित तौर पर ये देखना चाहिए, और बहुत बेहतर कवायद है, इसको मैं कहूँगा, जैसा मैंने कहा, इसको और नीचे तक ले जाना चाहिए। उनको सिर्फ इनसे ही बात नहीं करना चाहिए, मंडल अध्यक्षों से भी बात करना चाहिए यदि उनके हैं वहाँ पर, तो उनको तो जो घर बैठ चुके नेता हैं उनसे भी बात करना चाहिए। तो समझ में आएगा कि आखिर क्या कारण है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस को यदि रिवाइवल करना है मध्य प्रदेश में, तो फिर उसके लिए आपको जैसे पूरे एक सर्वे होगा, नीचे तक लोगों का फीडबैक आपके पास होना चाहिए। प्रत्याशी तो खैर अपने कारण गिनाएंगे जीतने हारने के, तो बाकी के जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका कारण जब आपको समझ में आएगा, तब आप कमियां दूर कर पाएंगे, तब आप मजबूती के साथ अगले चुनाव के लिए खड़े हो पाएंगे। तो कोशिश बहुत अच्छी है, इसको टीम से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए कि नई टीम आ रही है तो इससे नया टीम में ज़्यादा असर हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आप ये देखिए ना, टीम की संख्या तो सीमित रहने वाली है, तो क्या नीचे का कोई मंडल का कार्यकर्ता वो क्या प्रदेश स्तर पे पद पा जाएगा? ऐसी संभावनाएं भी नहीं है वहाँ पर। तो उनको लगातार संबंध बना के रखना, उनका जोड़ कर रखना, और जो बीजेपी का दावा है कि 5.5 लाख या 8.5 लाख जितना भी दावा कर रहे हैं जो कांग्रेसी छोड़कर बीजेपी में चले गए, 4.5 तो अधिकृत ही कर रहे हैं वो। अब वो जहाँ दुखी हैं उसमें से बहुत सारे लोग,
तो उनको फिर वापस लाना, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना कि वो गलती हो गई थी उनसे वहाँ जाकर, अब वो वापस हम लौट आए हैं, इस तरीके का माहौल बनाना, ऐसे बहुत सारे काम है जिसको लगातार कांग्रेस कर सकती है। तो स्थितियाँ उनके फेवर में आ सकती हैं अगले चुनाव तक। तो कोशिश बेहतर है, कवायद अच्छी है और गहराई से इसको होना चाहिए। तो ब्रजेश जी, गहराई से तो होना चाहिए, लेकिन बात एक निकल कर चीज़ आ रही है कि पिछली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जब 3 सदस्यीय कमेटी आई तो ये बात निकली कि जो शीर्षस्थ नेता है 2 उनको दिल्ली भेज दिया जाए, लेकिन दिल्ली में उनकी क्या उपयोगिता है, इस पर सवाल है। और उसको छोड़ भी दिया जाए तो बार बार एक चीज़ निकल के आ रही है कि संगठन के कारण हम हारे हैं। तो अगर संगठन के कारण अगर आप हारे हो तो विधानसभा चुनाव में हारने का अध्यक्ष पद कमलनाथ का जा चुका है, नई टीम बन गई, नए अध्यक्ष आ गए, नए नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष आ गए और जो विधानसभा बेहतर करते नजर भी आए हैं। और अगर लोकसभा से आप जोड़ोगे तो जीतू पटवारी को तो वक्त ही नहीं दिया था आपने कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार भी चुन सकें। तो ऐसे में जो संगठन की बार बार बात हो रही, तो इससे इतर बात सोचना चाहिए ना कि व्यक्ति की भूमिका के बारे में बात करना चाहिए, जो प्रभु जी ने कहा कि नीचे तक जाएं। कि भोपाल में आकर एक नेता ने किसी दूसरे नेता के लिए कह दिया, कार्यकर्ता के लिए कह दिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जो जमीनी कार्यकर्ता है वो क्या कारण मान रहा है हार का, उस पर शायद मंथन हो तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, जब भी मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। तो कांग्रेस वही काम कर रही है। अब वो अमृत धारण करती है या विष धारण करती है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं इस कवायद का निश्चित तौर पर फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा जो होगा कि जो लोकसभा में निराशा हुई, विधानसभा में निराशा हुई कार्यकर्ताओं में, तो उनको एक लगेगा कि नया नेतृत्व आया है। पुराने जो चूक चुके नेता थे उनको दिल्ली भेजने की बात चल रही, नया नेतृत्व आ रहा है तो उन लोगों को जिम्मेदारी देना चाहता है जो वाकई में काम कर रहे हैं ज़मीन पर। ये एक मैसेज देने का काम है कि भाई यदि आप बेहतर काम कर रहे हो, हम सर्वे के आधार पर अपनी टीम बनाएंगे, आगे ऐसे काम करेंगे कि जो महत्वपूर्ण अच्छा काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन करेंगे, और जो कम काम करने वाले हैं या काम बीच में भीतरघात करने वाले लोग हैं या घर बैठे लोग हैं उनको उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। ये कवायद का हिस्सा है जिससे कार्यकर्ताओं में भरोसा हो, जो निराशा आ गई हम लगातार हार रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाए, चार्ज करके आगे उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। तो मुझे लगता है ये कवायद उस अनुसार है। और पहले जो एक कार्यकर्ताओं में एक चला गया था, मन में था कि भाई दिग्विजय सिंह के लोगों को ये मिलेगा, कमलनाथ के लोगों को मिलेगा, अरुण यादव के, अजय सिंह के, या जो पट्टावाद था हम कह सकते हैं कि जो उनके परिक्रमा लगाने वाले, गणेश परिक्रमा लगाने वाले नेताओं को प्रमुख पद मिल जाते थे, कहीं ना कहीं वो एक जो धारणा बन गई है कांग्रेस में, उसे इस तरह से कवायद करके दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं में लगे कि अब कांग्रेस बदलने वाली है, नए सिरे से, जो जीतू पटवारी के शब्दों में कहें कि समतल हो गई है भूमि, या बदलने का प्रयास कर रहा है। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ताओं को एक संदेश देकर उनको चार्ज कर और जिस तरह से एकजुटता उन्होंने दिखाई है, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से विधानसभा में और सड़क पर कांग्रेस एकजुट होती नजर आई है। तो एक जो बीच में एक संदेश आया था कि जीतू पटवारी में, उमंग सिंगार में पटरी नहीं बैठ रही है, उम्मीदवारों को लेकर झगड़े हैं उनमें, लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं वो ये दूर करते नजर आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई जीतू पटवारी में, उसमें भी ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे जो विधायक दल के नेता थे उन्होंने बढ़िया प्रयास किए, लेकिन सरकार को दोनों ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो ये जो दोनों एकजुटता दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं या वो उनकी ऐसी कोशिश होगी कि ये संदेश जमीन तक जाए, तो हमारा कार्यकर्ता भी चार्ज हो और कार्यकर्ता भी वैसे ही सवाल पूछे। तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रभु जी ने बताया उनका वोट परसेंट तो कम हुआ ही नहीं है। तो कांग्रेस यदि इसी तरह से मैदान में लड़ती रही तो उसके कार्यकर्ताओं में भी जोश आएगा। इस तरह के सर्वे से जब आगे नियुक्ति होगी, अभी तो संगठन का गठन होना है, तो एक तरह से कार्यकर्ताओं के मन में ये लगेगा कि पूरी कवायद करने के बाद, देखिए जो भी नियुक्ति होगी वो आपको भी पता है कैसे होगी और क्या कितना बदलाव हो पाएगा, लेकिन एक मैसेज देने का काम है कि मैसेज देंगे आपको कि जो काम करने वाले लोग, उसमें से ऐसे 10-20% तो 30% तो ऐसे लोग होंगे, कार्य समिति जो बनेगी थी, या तो 50% ऐसे लोग होंगे जो काम करने वाले होंगे, जिनको बात कार्यकर्ता जानते होंगे कि भाई इन्होंने बेहतर काम किया है, और कुछ उसमें से कम होंगे तो जिनको मालूम होगा कि इन्होंने भीतरघात किया। तो एक संदेश देने का काम होता है। तो ये संदेश देने की कवायद हो रही है कि ऊपर से भी देखा जा रहा है, संगठन भी उतनी सक्रियता दिखा रहा है, और अब अच्छे लोग आगे आएंगे, कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। तो शर्मा जी, भविष्य अच्छा होने वाला है, लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरी बार बार हो जाती है, मूल मर्ज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या इस बार उम्मीद है कि कॉस्मेटिक सर्जरी की जगह पूरी सर्जरी कर दी जाए, इसके बाद जो कुछ हो नए सिरे से कांग्रेस आगे बढ़े? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में किन परिस्थितियों में पहुंच गई थी। पिछले लोकसभा में खुद राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन इस बार अच्छा किया उन्होंने, कई सारे राज्यों में उम्मीद बंधी है। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातचीत से कांग्रेस को थोड़ी सी गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, जैसे कि मैंने भी कहा और ब्रजेश जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा, इससे कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगी। अगर हम ये देखें कांग्रेस की हार विधानसभा में और कांग्रेस की हार लोकसभा में,
विधानसभा में कांग्रेस का कोई वोट कम नहीं हुआ, 1% से भी कम हुआ, लेकिन भाजपा ने जो बिखरा हुआ बाजार का वोट था उसको एकत्रित ज्यादा किया। इसी तरीके से इतने दल बदल के बाद भी भाजपा को लोकसभा में केवल 1.5 या 2% वोट की बढ़ोतरी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है वो नुकसान उसके अपने बड़ी संख्या में दल बदल होने से, और जैसे उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को लाभ हुआ, जो थर्ड फोर्स का वोट था वो उन्होंने कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चूक हुई है, इस सर्वे के माध्यम से वो इस मामले में कुछ ना कुछ, जैसा कि ब्रजेश जी ने भी कहा कि उनको इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विचार भी करना चाहिए कि वो आंतरिक कारण क्या रहे। और जिस तरीके से कांग्रेस में उत्साह देश भर में आ रहा है, इसकी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश में होगी और कांग्रेस में भी निश्चित रूप से यहाँ गति आएगी, उनके वर्किंग में तेजी आएगी मोटे तौर पर। यहाँ जो नुकसान, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले भी अपन ने आपस में चर्चा की थी, बिल्कुल, कि ये जो कई बार जैसे इंदौर में दल बदल हुआ, उसका संजय शुक्ला का, या विदिशा में पटवारी का, उसका अपना भार्गव का दल बदल हुआ, या भोपाल में सुरेश दल, ये जो बड़े बड़े दल बदल हुए, इससे निचले स्तर पर, जैसा कि विदिशा की हम लोगों ने चर्चा भी की, अपन ने ही चर्चा की, इसी चैनल पर चर्चा की है कि उसके कहीं ना कहीं रायसेन जिले में जो पोलिंग एजेंट्स की समस्या खड़ी हो गई थी, कांग्रेस को इतना भारी नुकसान हुआ था। तो इस नुकसान, जो लोग चले गए उन्होंने तो नुकसान किया ही, लेकिन जो नहीं गए उनका मॉरल डाउन हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। और इस तरह के सर्वे से एक जो लाभ कांग्रेस को होगा कि जिस कार्यकर्ता का उस दल बदल को लेकर के मॉरल डाउन हुआ, उसका मॉरल इस सर्वे से, और दिल्ली में जो राहुल गांधी जी जो उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, उससे उसका मॉरल बढ़ेगा और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस में ऊर्जा आएगी। वो परिणाम में कितना बदलेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता में ऊर्जा आएगी और इसकी झलक आपको नई टीम में मिलेगी। भले 1% मिले कि 50% मिले, लेकिन नई टीम में इस सर्वे की झलक आपको मिलेगी। जी तो प्रभु जी, झलक मिलेगी, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं तो एक भविष्य का खाका भी खींचती नजर आ रही क्या कांग्रेस आपको इस मंथन के बाद? और दूसरा, जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो क्या कांग्रेस के मॉरल पे असर डालेंगे? क्योंकि अभी माफ़ कीजिए, अमरवाड़ा का अभी चुनाव होना है, फिर बुधनी होना है, फिर अगर संभव हुआ तो हो सकता है श्योपुर और बीना भी हैं। बिल्कुल मनोज जी, उपचुनाव के नतीजे यदि कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर जैसा रमेश जी कह रहे हैं, यहाँ पे मनोबल बढ़ेगा, कांग्रेस के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, वो और ज़्यादा उत्साह से काम कर पाएंगे। अभी तो अमरवाड़ा का चुनाव यदि यही जीत गए तो वो बुधनी में दुगने जोश से काम करेंगे, और यदि बुधनी भी जीत गए तो वो जो 2 उपचुनाव आप कह रहे हैं वहाँ पर भी वो पूरी ताकत लगाएंगे, तो भी कांग्रेस के लिए फायदे की स्थिति होगी। लेकिन इस पूरे मंथन में हम देख रहे हैं कि 7 महीने में 2 बार ये मंथन हो चुके हैं औपचारिक तौर पर। उसके पहले भी पार्टी ने आंतरिक तौर पर कवायद की है सारे बात को लेकर। इन मंथन का नतीजे या मंथन में जो भी जिस्ट उनका निकलता है, चाहे जैसा ब्रजेश जी ने कहा अमृत और विष, वो दोनों साथ में दिल्ली तक जाए, उसका बराबर अनुसंधान हो, उसका देखा जाए उसमें कि कहाँ कमी है, उसको कैसे दूर करना है, और कहाँ अच्छा काम चल रहा है उसको कैसे बूस्ट करना है। बिल्कुल, किसी भी एक पक्ष को छोड़ा ना जाए, और जो भी नेता तय हों, जो नई टीम बने तो ऐसे लोगों की टीम बने जो लगातार दौरे करे पूरे प्रदेश में, नीचे तक जाए, उनके एक एक कार्यकर्ता जो है या पदाधिकारी उनसे संपर्क करे, उनके साथ उठक बैठक करे। ये ना हो जैसा भी हम अमरवाड़ा संघर्ष का मादा दिखाए, जैसा भी हम अमरवाड़ा चुनाव में देख रहे हैं कि चुनाव आया तो जीतू पटवारी जाके वहाँ पे घर घर जाके भोजन कर रहे हैं, चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद कोई जाने वाला नहीं है। तो ये स्थितियां हम देख रहे हैं, नकुल नाथ तक को देख रहे हैं हम तो, कि वो तो पूरे चुनाव में गायब थे, अब अचानक से जब जीतू पटवारी मेहनत करके आ गए तो कमलनाथ भी सक्रिय हो गए, नकुल नाथ भी। हाँ बिल्कुल, अब दोनों मुंह दिखाई की रस्म वहाँ पे चल रही है नाथ परिवार की कि वो यदि चुनाव जीत गए तो श्रेय उनके खाते में जाएगा तो उनकी इज्जत रह जाएगी, और यदि हार गए तो जीतू पटवारी का सिर है ही सामने कलम करने के लिए कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भी हार गए और अब विधानसभा की उपचुनाव भी हार गए। तो ये, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो ऐसी टीम बनानी पड़ेगी, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कांग्रेस को कि उनके मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क लगातार हो। वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संघ से के जो स्वयंसेवक लिए थे, जो जिनकी ये भूमिका तय थी, जिनको कहते थे चना चबेना खा के वो दौरे करते रहते थे, कार्यकर्ताओं के घर में रुकते थे, वहां पर जाकर उनके परिवार से बात करते थे, लोगों से बात करते थे, बैठकें करते थे, चौपाल लगाते थे। इस तरीके के जो आज के वो पुराना दौर था, इस तरीके के आज की समय की आवश्यकता के अनुसार उनको अपनी बैठकें करनी चाहिए। और लगातार जीवंत संपर्क यदि कांग्रेस रखती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब कमलनाथ के नेतृत्व में जब सरकार बनाई थी
जब तब बन सकती है जबकि शिवराज सिंह चौहान का बड़ा जलजला चल रहा था, अच्छी स्कीमें उनकी चल रही थी, बड़ा प्रभाव था, लेकिन एक माहौल पूरे प्रदेश में ये चला था कि बहुत हो गया, लगातार सरकार चली आ रही है, तो उसका असर कांग्रेस के पक्ष में गया था। तो कांग्रेस उसको भुना सकती है। प्रदेश में ऐसा नहीं है कि 20 साल की सरकार चल रही तो आपके पास मुद्दे नहीं है जिनको आप नीचे तक नहीं ले जा सकते। जिन मुद्दों को लेकर आप सदन के अंदर चर्चा कर रहे थे विधानसभा में, जिन मुद्दों को लेकर आप भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप नीचे तक जाते हैं, सिर्फ ट्विटर पर तक सीमित ना रहें, सिर्फ बयान जारी करने तक सीमित रहें नेता, वो नीचे चौपाल लगा कर बैठे हैं, लोगों के साथ बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी जो समस्या है, जायज़ समस्या है, उसको सुलझाने के लिए वो प्रयास करें। कोई भी नेता यदि कलेक्टर को फ़ोन लगाता है, वो कोई समस्या बताता है किसी गांव की, कस्बे की, तो निश्चित तौर पे उसमें दूर नहीं होगी, तो वो आश्वासन तो वो देगा ही देगा। बिल्कुल। तो अपने अधिकार का प्रयोग करें, वो उनको जो नेता होने के कारण जो एक नैसर्गिक अधिकार मिला है उसका प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करके जनता को बताएं कि जब हम विपक्ष में हैं तो आपको इतना काम करा देते हैं, और जब सोचिए अब हम सत्ता में होंगे तो कितना करा पाएंगे। तो यदि इस तरीके के भाव से काम होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, मंथन सफल भी साबित होगा। तो ब्रजेश जी, आश्वासन की बात की प्रभु जी ने, लेकिन एक और संकट हम देखते हैं कांग्रेस के साथ साथ ये बीजेपी में भी आ गया है कि वो जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन देते रहते हैं कि ठीक है हम तुमको एक पदाधिकारी बना देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, लेकिन होता नहीं उसके साथ। तो इससे भी ऊपर उठ के सोचना होगा कांग्रेस को कि अगर ये जो कमेटी बन रही है तो अब भी ये दौर चल रहा है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, ये चुनाव निपट जाए, उपाध्यक्ष बना देंगे, महासचिव बना देंगे, प्रवक्ता बना देंगे, फलाना बना देंगे। तो दो टूक बात करने का वक्त आ गया कार्यकर्ताओं से भी कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं और आपको पार्टी के लिए ये करना है, और जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे। देखिए मनोज जी, अभी तो हम कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा जीतू पटवारी सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से उमंग सिंगार सदन में लड़ाई लड़ रहा है, तो ये नई कांग्रेस को हम देख सकते हैं कि एक नई कांग्रेस है। और अभी आप इससे उम्मीद करोगे कि आप अभी से आश्वासन दे दो, तो मुझे लगता है कि अभी आश्वासन देने की जरूरत नहीं, आश्वासन देना ही नहीं है अभी तो आश्वासन देने की जरूरत नहीं। ये तो तब परिस्थितियां होती हैं कि जब आप चुनाव के दौर में जा रहे हो, 3-3, 4-4, 6-6 दावेदार हैं आपके पास, तो किसी एक को टिकट दोगे, बाकी के लोगों को आश्वासन दोगे। तो हमने देखा है कांग्रेस ने किस तरह से काम किया था। कमलनाथ जी का दौर याद कर लीजिए आप, क्या आपको उपाध्यक्ष बना दिया, आपको महामंत्री बना दिया, जो लेटर पैड है वो दे दिया। तो उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, क्या आपको संतुष्ट करना था। लेकिन अभी आपके पास ऐसा समय है, पूरे आपके पास 4.5 साल हैं, आप 4 साल हैं, आप पूरे तरह से आप ऐसा संगठन के हिसाब से भी देखें तो 3 साल का लंबा 3 साल वक्त है। तो आप ऐसी टीम बनाइए जो बेहतर काम करे, अच्छे माहौल में काम करे और पूरी मेहनत से काम करे। जमीनी स्तर पर जो प्रभु जी ने भी कहा, सतत संपर्क में रहें आप, और वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप अब ट्विटर वाली राजनीति आप खत्म कर सकते हो। क्योंकि देखिए जीतू पटवारी भी कोई हवाई नेता नहीं है, जमीन से ही ऊपर आए हैं वो। उमंग सिंगार को भी हम देखेंगे तो वो ऊपर आए हैं, कमलनाथ वाली स्टाइल में काम नहीं करते हैं, वे ट्विटर पे पूरी राजनीति कर ली उनने। देखिए कमलनाथ हो या बाकी अन्य नेता हो, बहुत सारे ऐसे ट्विटर से ही राजनीति करते हैं। ट्विटर का नाम भी बदल गया, लेकिन कांग्रेस नहीं बदल रहे हैं। कांग्रेस नहीं बदल रही, वो एक्स पर ही लगे रहते हैं। तो आप देखिए बाकी के नेता, इनको सीखना चाहिए, चाहे दिग्विजय सिंह से, कि जब वो अध्यक्ष थे तो किस तरह से उन्होंने काम किया था। यदि काम बीजेपी से आप, जिसको प्रभु जी ने कहा कि आप ले सकते हैं वहाँ से, चलिए नहीं लोगे आप, बीजेपी की कार्य पद्धति भी आप पूरी तरह से नहीं अपना सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ परिस्थितियाँ अलग है। वैसा आपके साथ अनुशासन आपके संगठन में नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता आपसे नाराज हो जाएगा, वहाँ तो बागपटुता है आपके, जिसके मुंह में जो आएगा। और राहुल गांधी ने भी कह दिया हमारे यहाँ तो खुलेआम बोलते हैं, आपके यहाँ तो सिर्फ 2 लोग ही बोलते हैं। तो आप देखिए वहाँ बोलने पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो आप, लेकिन आप तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या बोलना है, कितना बोलना और कब बोलना है। बहरहाल अभी हमारे बोलने पर रोक लगाना होगी क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। मंथन के बाद अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। अब अमृत किसके हिस्से आएगा, विष किसके हिस्से आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि इस मंथन से कांग्रेस का कुछ तो भला होता नजर आ रहा है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।